तो अब तक मैंने आपको ये बताया कि धर्म की रक्षा के लिए इस देश के साधु सन्यासियों ने कितने बड़े बड़े बलिदान दिए, इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ कैसे कैसे मोर्चा लिया और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश के राजे रजवाड़े तो अपने प्रभुत्व और अपने साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इस देश के साधु सन्यासी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाते रहे, इस देश की सुरक्षा के लिए अपने जानों की बाजी लगाते रहे। तो इसी सीरीज में आज 18वीं सदी के एक ऐसे दशनामी नागा सन्यासी भाइयों के पराक्रम का अध्याय आपके सामने खोलेंगे, जिनके छापामार नागा योद्धाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को थर्रा दिया था। ये वो नागा सन्यासी ब्रदर्स थे जिन्होंने धनुष बाण, त्रिशूल और तलवार से लड़ने वाले नागा साधुओं के हाथों में बंदूक और तोपें थमाई थी। इनकी छापामार छावनी की वीरता के किस्से अवध और बंगाल से होते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों के जरिए 7 समंदर पार इंग्लैंड तक पहुंच गए थे। ये नागा सन्यासी थे अनूप गिरी और उमराव गिरी, जिन्होंने तब 20,000 नागा साधुओं की एक प्राइवेट आर्मी बना रखी थी। 18वीं सदी की शुरुआत में भारत में जिन 10 बड़ी सेनाओं का जिक्र होता है, इतिहास में जिनका जिक्र आता है, अनूप गिरी और उमराव गिरी के नागा साधुओं की छावनी उनमें शामिल है। अवध के नवाब से लेकर मराठा योद्धाओं ने इनसे युद्ध में मदद मांगी और अनूप गिरी और उमराव गिरी की नागा सेना ने उनकी तरफ से कई लड़ाइयां भी लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों ने तो उन्हें नेकेड आर्मी ऑफ गिरी ब्रदर्स का नाम ही दे रखा था। तो आज मैं आपको सन 1764 में हुए बक्सर युद्ध का एक अनजाना अध्याय आपके सामने खोल रहा हूं, जिस युद्ध में नागा सन्यासी अनूप गिरी ने जान पर खेलकर अवध के नवाब की जान बचाई थी। उन्हें अंग्रेजों के शिकंजे में फंसने से बचा लिया था। ये वही युद्ध था जिसके बाद तब मुगल बादशाह रहे शाह आलम द्वितीय ने अनूप गिरी को हिम्मत बहादुर की उपाधि दी थी। यहां ये बात गौर करने वाली है कि जो नागा साधु मंदिरों को ध्वस्त करने वाली मुस्लिम शासकों की फौज के खिलाफ दीवार बनकर खड़े होते रहे थे, वही नागा छावनी अवध के नवाब के साथ अंग्रेजों से लड़ रहे थे, क्योंकि 18वीं शताब्दी आते आते देश में सत्ता का समीकरण बदल चुका था। मुगल शासक शक्तिहीन हो चुके थे और देश में हिंदुत्व को उनसे कोई बड़ा खतरा नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि अंग्रेज एक नए शत्रु की तरह सामने दिखाई दे रहे। तो तारीख थी 22 अक्टूबर सन 1764, जब बक्सर में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सेना का युद्ध अंग्रेजों की सेना के साथ हुआ था। मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था, उसने अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम से मिलकर बंगाल से अंग्रेजों को खदेड़ने का प्लान बनाया था और छोटी मोटी कई लड़ाइयों के बाद बात बक्सर की लड़ाई तक आ गई थी। उस लड़ाई में मुगलिया सेना ने पूरा जोर अगर लगाया होता तो कहानी अलग होती, लेकिन मुगलिया सेना ने आधे मन से वो लड़ाई लड़ी और अंग्रेज बक्सर की लड़ाई जीत गए। उस युद्ध में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अनूप गिरी को अपनी सेना का अगुवाई का जिम्मा सौंपा था। इस लड़ाई में अनूप गिरी के पराक्रम की चर्चा 7 समंदर पार इंग्लैंड तक पहुंचा दी थी। अनूप गिरी के साथ तब 2000 नागा योद्धाओं ने बक्सर की लड़ाई में हिस्सा लिया। मुगलिया सेना और मीर कासिम की सेना युद्ध में जब पिछड़ने लगी तो अनूप गिरी की अगुवाई में 2000 नागा योद्धाओं ने मोर्चा संभाला। जिस युद्ध के 2 घंटे में खत्म होने का अनुमान अंग्रेज लगा रहे थे, वो 12 घंटों तक चला और इसकी एक बड़ी वजह अनूप गिरी और उनके नागा योद्धा थे। इस युद्ध में घोड़े पर सवार अनूप गिरी अपनी बंदूक और तलवार दोनों से अंग्रेजी सेना पर 2 तरफा वार कर रहे थे। अमेरिका के वेस्लिया यूनिवर्सिटी के इतिहासकार विलियम पिंच की एक किताब है, वॉरियर एसेटिक्स एंड इंडियन एम्पायर्स। इस किताब में उन्होंने बक्सर युद्ध में नागा योद्धा अनूप गिरी और उनकी नागा छापामार सेना की वीरता के बारे में बहुत खुलकर लिखा है। बताया है कि कैसे बक्सर के युद्ध में एक समय ऐसा भी आया जब अनूप गिरी के छापामार नागा सन्यासियों के सामने अंग्रेजी सेना के पैर उखड़ने लगे थे, लेकिन तभी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के घायल होने की खबर फैल गई। अनूप गिरी खुद भी बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को यह कहकर युद्ध से हटने के लिए मना लिया
कि यह मौत के मुंह में जाने का मौका नहीं है। हम ये युद्ध जीत जाएंगे और अगर नहीं जीते तो किसी दफे और इसका बदला लेंगे। तो विलियम पिंच के मुताबिक नागा योद्धा अनूप गिरी सुजाउद्दौला को युद्ध से सुरक्षित निकाल ले गए। नावों को जोड़कर बनाए गए एक टेम्पररी पुल के जरिए उन्होंने सुजाउद्दौला को लेकर गंगा पार कर लिया। तब तक उनकी छापामार नागा सेना ने अंग्रेजी सेना को उलझाए रखा और एक तरीके से उनके नजरों से ओझल होकर ये दोनों वहां से निकलने में कामयाब हो गए। तो धोखा और चालाकी से युद्ध जीतने की रणनीति बनाने वाले अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने बक्सर का युद्ध जरूर जीत लिया, लेकिन अवध के नवाब सुजाउद्दौला के सुरक्षित निकल जाने का अफसोस उन्हें होता रहा। इसके लिए वो अनूप गिरी और उनकी छापामार नागा सेना को जिम्मेदार मानते रहे। इतिहासकार एएल श्रीवास्तव ने अपनी किताब में तब ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बड़े अफसर रहे कर्नल हार्पर के वॉर जर्नल की जो लाइनें हैं उसका जिक्र किया है उसमें, और उन्होंने बक्सर युद्ध के दौरान जो देखा, उन्होंने क्या क्या लिखा है उसका विस्तार से जिक्र किया है। कर्नल हार्पर ने बक्सर में एक 23 अक्टूबर 1764 को हुए दूसरे दिन के युद्ध को लेकर क्या लिखा, जरा उस पर गौर करिए। उन घुड़सवारों और नागा तोपचियों ने जब हमला बोला तो हम तो एक बार मान बैठे थे कि जंग हम जीतने वाले नहीं। आप सोचिए, उन नागा योद्धाओं के बारे में जो लिखा गया है उसमें, उस पर गौर करिए कि जब उन्होंने हमला किया तो एक बार ये ऐसा लगा कि ये हम जंग जीत ही नहीं सकते। नागा साधुओं ने तब बक्सर के पास जगदीशपुर में अंग्रेजी सेना को घेर लिया था और अंग्रेजी सेना के आगे मुगल घुड़सवार थे। नागा योद्धाओं ने पीछे से हमला किया था और यह हमला इतना बड़ा था और इतना जोरदार था कि अंग्रेजी सेना के पैर उखड़ने को थे। तो बक्सर के युद्ध की चर्चा उस वक्त इंग्लैंड तक पहुंच गई और उसकी बड़ी वजह क्या थी? उसमें एक बड़ी वजह यह थी कि नागा सैनिक जिस वीरता से, जिस बहादुरी से लड़े, उसके किस्से सभी जगह कहे और सुने जा रहे थे। कोई यकीन करने को तैयार नहीं था कि कोई सेना बिना सुरक्षा कवच के नंगे बदन, नंगे पैर युद्ध लड़ती है। उसके सैनिक शरीर पर केवल राख मलकर छापामार युद्ध लड़ते हैं। अंग्रेज इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा से वाकिफ नहीं थे। उन्हें एक बार यकीन ही नहीं हो रहा था। और इतना ही नहीं, वो जब लड़ते हैं तो अंग्रेज सैनिकों पर भारी पड़ते हैं। उनकी छापामार शैली की जो युद्ध है, की युद्ध कला है, वो बेहतरीन एक तरीके से फौजी ट्रेनिंग का हिस्सा मालूम पड़ती। इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने नागा सैनिकों का चित्र खास तौर से बनवाया और उसे इंग्लैंड भेजा। वो तस्वीर ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर जेम्स स्किनर ने बनवाई थी और वही तस्वीर अभी आपके सामने स्क्रीन पे है। इस चित्र में एक व्यक्ति को दर्शाया गया था जो नंगे पैर और नंगे बदन था और जिसकी कमर पर चमड़े की एक बेल्ट थी जिसमें एक कटार और बारूद भरी थैलियां थी। हथियार और गोला बारूद थे। उसकी जटाएं बड़ी थी और सिर पर एक बड़े जूड़े की तरह बंधी हुई थी और हेलमेट की तरह सिर की सुरक्षा कर रही थी। उस चित्र में वो नागा साधु बाएं हाथ में एक बड़ी नाली वाली फौजी बंदूक भी पकड़े हुए है और माथे पर सिंदूरी तिलक लगाए हुए दिखाई दे रहा। विलियम पिंच की किताब वॉरियर एस्थेटिक्स एंड इंडियन एम्पायर्स में इस वाक्य का भी पूरा जिक्र है। लेखक और इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल की भी एक किताब है द एनार्की, और इस किताब में ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास और उसने भारत पर कैसे कब्जा किया इसका भी पूरा ब्यौरा है। इसमें उन्होंने अनूप गिरी का जिक्र एक निर्भीक नागा कमांडर के रूप में किया है और उनके युद्ध कौशल के बारे में विस्तार से बताया है। गजब तो यह है कि जिस नागा योद्धा अनूप गिरी ने त्रिशूल तलवार से लड़ने वाले नागा सन्यासियों के हाथों में बंदूक और तोपें थमाई, जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की लड़ाई से पहले ही मोर्चा लेना सिखा दिया, उन्हें वामपंथी रुझान और अंग्रेजों का महिमा मंडन करने वाले इतिहासकारों का एक धड़ा युद्ध की सुपारी लेने वाला नागा साधु बताता है। उन्हें पैसों के पीछे भागने वाला साधु बताता है, जबकि सच्चाई इससे अलग है। नागा योद्धा अनूप गिरी की इस छवि को रचने के लिए वो अवध के नवाबों की आड़ लेते हैं, जबकि हकीकत यह है
कि अवध के जिन नवाबों के लिए नागा साधुओं ने लड़ाइयां लड़ी वो सनातन का सम्मान करने वाले थे। अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मन में योद्धा नागा सन्यासियों के लिए कितना सम्मान था, इसका जिक्र भी इतिहास में। अनूप गिरी ने सुजाउद्दौला की मदद भी इसी शर्त पर की थी कि अवध के नवाब मंदिरों की रक्षा करेंगे और नागा सन्यासी उन्हें कभी सलामी नहीं ठोकेंगे, हमेशा नागा सन्यासियों का एहसान मानेंगे। और इस शर्त को अवध के नवाब ने और उनके आगे की पीढ़ियों ने भी निभाया। तो इस तरीके से अवध के नवाबों की तरफ से नागा योद्धाओं का जो झुकाव हुआ, जब सन 1751 में अवध के नवाब सफदरजंग ने प्रयागराज महाकुंभ पर रोहिल्ला पठानों के हमले का विरोध किया। सफदरजंग को हराकर रोहिल्ला पठान तब प्रयागराज को उन्होंने घेर लिया था और 50,000 सैनिकों वाली रोहिल्ला पठानों की सेना का जो सेनापति अहमद अली बंगस था, तब अनूप गिरी के गुरु राजेंद्र गिरी के नागा योद्धाओं ने उससे एक तरीके से लोहा लिया था। और नागा शौर्य का यह अध्याय हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इस कड़ी में हमने आपको इस सीरीज में नागा योद्धाओं के एक से बढ़कर एक ऐसे कारनामे आपको बताए कि जिसके जरिए उन्होंने इस देश में हिंदुत्व को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उसे मुस्लिम आक्रमणकारियों से सुरक्षित भी किया। इस सीरीज को हम आगे भी जारी रखेंगे और नागा योद्धाओं से जुड़ी इसी तरीके से या साधु संतों से जुड़ी हुई इसी तरह की अनसुनी कहानियों को आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। और हम आपसे अपील करते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये आपके और हमारे उस गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है जिसे हमसे और आपसे लंबे समय तक छुपाया गया है।